कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं 2025 के अंदर, देखिए उनके लिए ये वीडियो मैं सही बता रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त होने वाली है, क्या बताऊँ मैं आपको। क्योंकि यहाँ मैं बताने वाला हूँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा के अंदर है। इसमें मैंने अभी एक हफ्ते पहले भी वीडियो डाली थी, तो वो जो थी वो प्राइवेट कॉलेजेस से वैकेंसी, अब जो वैकेंसी आई वो परमानेंट वैकेंसी आई है। क्या परमानेंट वैकेंसी, और वो भी बम्पर वैकेंसी आई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सारी चीजें ऑथेंटिक दिखाई जाएंगी और ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाई जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। ये है आपकी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। इसका ये ऑफिशियल पेज है। जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे को आना पड़ेगा आपको। देखिए थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ देख सकते हैं आप एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप दो नोटिफिकेशन देख सकते हैं। पहला नोटिफिकेशन है ये वाला और दूसरा नोटिफिकेशन है ये। तो दोनों नोटिफिकेशन को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये है एक तो नोटिफिकेशन मेरे पास, इसके अलावा एक नोटिफिकेशन और है। तो ये दो नोटिफिकेशन मेरे पास ऑलरेडी हैं। बहुत ही मैं क्या बहुत ही स्पीड से एकदम जल्दी जल्दी सारी चीजें हमें समझनी है। ये देख सकते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ये देख सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है अंडर हरियाणा एक्ट 1975 के अंदर, और A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पहली जो वैकेंसी ये देख सकते हैं, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट रेगुलर टीचिंग पोस्ट। क्या है ये? मतलब परमानेंट टीचिंग पोस्ट है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी है। हम ज्यादातर जो कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर वो असिस्टेंट प्रोफेसर की करेंगे, लेकिन आपके सामने एसोसिएट और प्रोफेसर की भी वैकेंसी आएंगी। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए जल्दी जल्दी सारी बात समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 44 पेज का ये नोटिफिकेशन है। बहुत ही लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन। अगर खुद पढ़ेंगे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेंगे और टाइम दिमाग खराब होगा वो आपका अलग। मैं सारी बातें आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप ओपनिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए आज से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। अभी इन्होंने लिंक ओपन नहीं किए। अभी मैंने सर्च किया था तो लिंक मुझे नहीं मिली, लेकिन हो सकता है ये शाम तक मिल जाए। जैसे ही मैं मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 जून 2025 तक। और हार्ड कॉपी आपको 12 जून 2025 तक भेज देनी है, ठीक है ना। तो मेरी राय तो ये है आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दें, देरी ना करें, ठीक है ना। वो कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम ये देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी का एक ब्यौरा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ 2 वैकेंसी है। कितनी? 2 वैकेंसी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा बॉटनी के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज है वो खुद देख लेना आप। इसके अलावा यहाँ केमिस्ट्री के अंदर 4 यहाँ है 11 वैकेंसी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा काम करते हैं। इसी तरह की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ऑल इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सब जगह से सर्च करके आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसी वजह से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। देखिए कॉमर्स में आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अंदर आप वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पर 4 वैकेंसी नजर आ रही है मुझे। इसके अलावा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अंदर 2 वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर देख सकते हैं क्लियरली 5 वैकेंसी हैं। एजुकेशन में 1 वैकेंसी है। देखिए एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में इन्होंने 1 वैकेंसी दी है। कम से कम तो 10-12 वैकेंसी होनी चाहिए थी। इंग्लिश सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं। एनवायरमेंटल साइंस में देखिए वीडियो छोड़कर नहीं जानी है आपको, क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं। क्या मैं बताऊं आपको, वो आपको समझ में आ जाएंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। 44 पेज की वीडियो है ये, मतलब 44 पेज की वीडियो बोल रहा हूँ। 44 पेज की मतलब पूरी ये PDF है, बहुत लंबी है। और एनवायरमेंटल साइंस में 1 वैकेंसी है, लेकिन मैं आपको खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके काम के हैं। इसके अलावा आप खुद भी एक बार पढ़ लेना। फूड टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा जेनेटिक्स के अंदर देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं। ज्योग्राफी के अंदर कितनी वैकेंसी है भाई साहब? 6 वैकेंसी है, ओके। हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी नजर आ रही है। देखिए मैं खाली असिस्टेंट प्रोफेसर की कवर कर रहा हूँ, बाकी एसोसिएट की और प्रोफेसर की आप खुद देख लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर जो डिमांड आती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है।
यहाँ पर हिस्ट्री में देख सकते हैं 8 वैकेंसी, ठीक-ठाक वैकेंसी है, बिल्कुल अप्लाई कर देना। एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से इतनी वैकेंसी, अच्छी बात है। इसके अलावा एक नोटिफ़िकेशन और भी है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसी हैं, लॉ डिपार्टमेंट से 10 वैकेंसी हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट से देख सकते हैं आप क्लियरली 3 वैकेंसी हैं, और मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी नज़र आ रही है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 वैकेंसी हैं, म्यूज़िक के अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली 2 वैकेंसी हैं। फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर 1 वैकेंसी नज़र आ रही है, फिजिकल एजुकेशन में 3 वैकेंसी हैं, फिजिक्स के अंदर देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखिए 1 वैकेंसी दी है। अब क्या ही किया जा सकता है, क्या ही किया जा सकता है। साइकोलॉजी के अंदर 2 वैकेंसी हैं। समझ में नहीं आता, एक तो वैकेंसी इतनी लेट आती हैं और फिर इतनी कम कर देते हैं ये कभी-कभी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 वैकेंसी हैं, संस्कृत में देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं, सोशियोलॉजी में 4 वैकेंसी हैं, चलिए ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हैं 5 वैकेंसी हैं। इसके अलावा विजुअल आर्ट्स के अंदर 3 वैकेंसी हैं, और ज़ूलॉजी के अंदर यहाँ पर 1 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 143 वैकेंसी तो ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, अभी रुको, सब्र करो। इसके अलावा एक देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको, आपका सब्र का जो पैमाना है ना वो लबरेज हो रहा होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है भैया सेल्फ फाइनेंस वाली, ये दूसरा नोटिफिकेशन है। ये देख सकते हैं, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द वेरियस रेगुलर टीचिंग पोस्ट अंडर द सेल्फ फाइनेंस स्कीम। ये क्या है भाई? सेल्फ फाइनेंस स्कीम है, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। आजकल तो इनके पास डिस्टेंस एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट भी है ना, तो उससे भी वैकेंसी निकली है, ठीक है ना। तो उसमें भी आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, अच्छे खासे सब्जेक्ट हैं। देख सकते हैं इंग्लिश में 2 वैकेंसी हैं, और 2 वैकेंसी हिंदी में हैं, इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री में 2 वैकेंसी हैं। देखिए जो लोग छोड़कर जाएंगे ना वो परेशान होते रहेंगे, फिर किसी दूसरी वीडियो में जाकर देखेंगे। इससे एक बार में यहीं पर देख लो, सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी है, कॉमर्स में 2 वैकेंसी है, टोटल मिलाकर 15 वैकेंसी। ये किससे हैं? डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट है सब। ये यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर, हरियाणा के अंदर है। चलिए मैं और बातें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझा देता हूँ बहुत ही स्पीड से। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपका, हाँ देखिए यहाँ पर आपकी फीस जो है ना वो 1600 रुपये होने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा फीमेल हरियाणा रेसिडेंट के लिए 400 वो 800 रुपये होने वाली है। इसके अलावा SC ST या फिर जो भी है हरियाणा रेसिडेंट के लिए 400 रुपये होने वाली है, और PWD हरियाणा रेसिडेंट के लिए निल है, कोई भी फीस नहीं है। अभी ये देख सकते हैं आप, फ़ी विल बी, यहाँ पर आपको ऑनलाइन फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी। कैंडिडेट ने जो मतलब पहले ये वैकेंसी आई थी 2024 के अंदर, उन्होंने जब अप्लाई किया था उन्हें भी दोबारा से अप्लाई करना है, लेकिन उन्हें फ़ी सबमिट नहीं करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लेना, और फिर उसे इस देखिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट टीचिंग ब्रांच MD यूनिवर्सिटी रोहतक को में भेज देना आपको, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, और ये 12 तारीख तक आपको भेज देना। कब को भेजना? 12 तारीख तक, 12 जून 2025 तक भेज देना है। इसके अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन विल बी गिवन टू दोज, देखिए सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जिसके पास डोमिसाइल है स्टेट ऑफ हरियाणा का, उसे मतलब फ़ायदा मिलेगा SC ST OBC कैटेगरी का। अदरवाइज अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप अप्लाई करना छोड़ दें, अप्लाई बिल्कुल करना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं, जो हरियाणा के हैं, मान लिया जाए वो OBC कैटेगरी से है और उस OBC में वैकेंसी नहीं है उनके सब्जेक्ट की, तो वो जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली मेंशन है। ये देखिए, एप्लीकेंट्स ऑफ द रिजर्व कैटेगरी ऑफ द हरियाणा फॉर विच नो वैकेंसी इज अवेलेबल रिजर्व्ड कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द जनरल कैटेगरी। आप जो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी जो है उस रिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट, वो मैंने सारे नोट डाउन कर रखे हैं, सारे पॉइंट आपके लिए नोट डाउन कर रखे हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है ना। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा एक एम है, ठीक है ना। आपके लिए पूरी पूरी मेहनत करते हैं हम लोग, इसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना आप। All original document in support of the claim should be produced by the candidate for the verification before। देखिए भाई साहब, आपको अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको लेकर जाने हैं, ठीक है।
और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, आप कम से कम 2 घंटे लगा लेंगे इसे पढ़ने में, और मैंने भी पढ़ा था इसे, जब भी बता रहा हूँ आपको। देखिए 42 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हरियाणा के प्रॉपर रेसिडेंट हैं, डोमिसाइल है आपके पास, तो आपको छूट मिलेगी। कितने साल की मिलनी है वो नीचे दे रखा है, उसे भी समझा दूंगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, सारी चीज़ें समझ में आएंगी आज, ठीक है। अभी ये देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही मैं कवर करने वाला हूँ, आलतू फालतू चीज़ मैं नहीं कवर करता, ठीक है। थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ना समझोगे ना तो गए काम से। द क्राइटेरिया फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी अदर देन द डिसिप्लिन ऑफ द मैनेजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस वगैरह, ठीक है। अभी यहाँ पर ये समझ लीजिए आप, अगर आप ग्रेजुएशन में आपके 80% से अबव नंबर आए हैं तो 15 नंबर उसके मिलते हैं, समझ में आई बात तो आपको। और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने 80% से ऊपर उठा लिए नंबर तो 25 नंबर उसके मिलते हैं। अभी एमफिल में अगर आपने 60% से ऊपर लेकर आए हैं तो 7 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से कम बढ़ती आगे हो जाएगा, वो आप देख लेना ये वाला। अभी पीएचडी में अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो 30 नंबर उसके मिलते हैं, ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। नेट विद जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो 7 नंबर, खाली नेट क्वालिफाई कर रखा है तो 5 नंबर, और सेट क्वालिफाई कर रखा है तो 3 नंबर। तो ये क्या बन रहा है आपका एपीआई स्कोर। एपीआई स्कोर को भूलना मत, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं कोई भाई साहब ये कहने लगे कि मेरे पास तो जेआरएफ भी और मैंने सेट भी क्वालिफाई कर रखा हरियाणा का, तो भाई साहब आपके लिए मैं बता देता हूँ, आप बस या तो जेआरएफ का फायदा उठा सकते हैं या फिर सेट का फायदा उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप तो जेआरएफ का फायदा उठाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये, इन तीनों में से जो है सिलेक्शन आपका एक को ही करना पड़ेगा, या फिर किसी कोई महाशय ऐसे हैं कि उन्होंने एमफिल भी कर रखी है और पीएचडी भी कर रखी है। अब वो सोचेंगे कि भाई साहब 7 नंबर तो यहाँ से ले लूंगा और 30 नंबर ये, तो ऐसा भी नहीं होता। आपको जो है ना बस एमफिल और पीएचडी में से भी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बात होती है रिसर्च पब्लिकेशन, तो रिसर्च पब्लिकेशन का भी मसला यही है कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 5 नंबर ये यहाँ से उठा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा टीचिंग मतलब आपने कहीं करी है, एक्सपीरियंस अगर कर रखा है, आपने पढ़ाया है कहीं पर, या फिर पीडीएफ वगैरह कर रखा है, तो 10 नंबर उसके मिल जाते हैं। इसके अलावा अवार्ड्स वगैरह आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर, इंटरनेशनल अवार्ड के 3 नंबर और स्टेट लेवल के 2 नंबर, ठीक है ना। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा वो भी इन्होंने बता दिया, क्लियरली मेंशन कर रखा है। देखिए, सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू बाय असेसिंग द फॉलोइंग। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा कि आपने मतलब आपका ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर आपने पीएचडी कर रखी है, जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है नंबर मिलते हैं 100 में से, ठीक है। अब आपका एपीआई कम से कम जो मैंने यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ी है, आप भी पढ़ लेना, 2018 वाली गैजेटेड है वो, तो उसमें ये दे रखा है कि कम से कम 60 नंबर तो आपके होने चाहिए। बाकी आप एक बार खुद भी देख लेना, 100 में से, आउट ऑफ 100 में से तो जिसके जितने नंबर बैठ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना एपीआई स्कोर, ठीक है ना। अभी आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा वो भी इन्होंने बता दिया। सब्जेक्ट नॉलेज, अगर आप इकोनॉमिक्स से अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इकोनॉमिक्स से आपको बेसिक्स और एडवांस से एडवांस चीज़ें आनी चाहिए। रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि आप जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपने यूजीसी नेट जब क्वालिफाई किया था उस टाइम जो रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेना, उससे भी पूछा जाएगा। प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है ना। अभी आपसे एक चीज़ तो ये है कि आपको खड़ा करा दिया जाएगा पैनल के सामने कि बताइए, पढ़ा के दिखाइए, या फिर आपका प्रेजेंटेशन कैसा, आप कैसा पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आप ग्रेजुएशन लेवल पर कैसे पढ़ा सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर कैसे पढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें करके दिखानी पड़ेंगी आपको। ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी जज की जाएगी, ठीक है ना। आपका बोलने का तरीका, सारे अंदाज आपके चेक किए जाएंगे, ठीक है ना। कम से कम आपके जो है ना 100 में से, ये 100 ही बैठ रहे हैं ना, 50, 30, हाँ 100 बैठ रहे हैं, तो उसमें से कम 50% तो आपके आने चाहिए। द कैंडिडेट्स फेलिंग टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड सुटेबल फॉर सिलेक्शन, ठीक है ना। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं ना 50%, तब तो बेकार है, तब तो आपको लेंगे भी नहीं, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। बाकी एक बार आप खुद भी पढ़ लेना, सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दी हैं। अब चलिए दूसरी जो पीडीएफ थी ना वो वाली, जो सेल्फ फाइनेंस वाली थी, ये वाली, हाँ ये भी समझ लीजिए।
देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस आए नहीं हैं, जो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये सब्जेक्ट है, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए ये रिज़र्वेशन तो वही है, हरियाणा वालों को मिलेगा, बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। फीस वगैरह वही सेम रहेगी अगर आप डिस्टेंस वाले डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर रहे हैं। बाकी ये देख सकते हैं, देखिए for the post under the self finance scheme will be filled as per the provision of the scheme. On satisfactory completion of 1 year, the engagement may be extended for the period which will be coterminous with the workload in the concerned subject performer. देखिए अभी ये जो वैकेंसी है ये टेम्परेरी है, कौन सी डिस्टेंस एजुकेशन वाली, लेकिन आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, सारी चीज़ें मेजर की जाएंगी। हो सकता है आपको ये आपका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए या फिर परमानेंट कर दें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोल रखी हैं इन्होंने। तो इस वाली वैकेंसी को भी बिल्कुल अप्लाई कर देना, मिस मत करना, ये सेल्फ फाइनेंस वाली बिल्कुल। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, 15 वैकेंसी है। यहाँ पर भी बिल्कुल अप्लाई कर देना, ठीक है। अप्लाई ज़रूर करना है आपको। और क्या रह गया? कुछ रह गया? हाँ, देखिए अभी इन्होंने लिंक एक्टिवेट नहीं की है। लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। तो इसी के लिए रोजगार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको ना जो जितनी भी नोटिफिकेशन आती है ऑल इंडिया लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन आएगा और आप वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, रोजगार अपडेट विद आदिल खान चैनल। तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अभी तक लाइक नहीं किया है। और हाँ, अपना एपीआई स्कोर जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताना कि सर इसके अलावा हमें इस जगह से वैकेंसी चाहिए, इस जगह से वैकेंसी चाहिए, इस सब्जेक्ट में चाहिए। सारी बातें आप खुलकर मुझसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। मैं तो आपके लिए हर वक्त तैयार हूं, ठीक है। रोजगार अपडेट विद आदिल खान, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कहीं भी सफर में होते हैं या कहीं जाना पड़ जाता है, तो हम वीडियो आगे पीछे हो जाती हैं, आपके सवालों के जवाब देने में भी थोड़ी देरी हो जाती है, उसके लिए माजरत चाहते हैं आपसे।